बंगाल की सरकार फिलहाल शुभेंदु सरकार, आपने जो अभी बात की उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो कह रही है, हाँ, वो तो खुल के कह रहे हैं जल्दी जल्दी भागो, अपने आप भागो, भागो। शुभेंदु अधिकारी ये साफ साफ कह रहे हैं और लोग भागना भी शुरू हो गए। लेकिन वो दूसरा हिस्सा नहीं कह रहे कि हम इसके अगर नहीं गए तो हम ये करेंगे। कहना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है अभी। नहीं कहना चाहिए। और मेरा मानना है कि घुसपैठियों पे कार्रवाई बाद में करें। पहले जो लोग यहां आधार बना रहे हैं 2000 रुपए में, जो नगर निगम में 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जो आरटीओ ऑफिस में उनका 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना शुरू करें, फिर और तगड़ा मैसेज जाएगा। देखिए, पिछले 1.5-2 साल से एक कंसर्टेड एफर्ट दिखाई दिया कम से कम बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर कि बांग्लादेशियों की पहचान की जाए। वो गुजरात से लेकर के दिल्ली और हर राज्य के अंदर एक ड्राइव जैसी बीच में चली थी, लेकिन वो अब लग रहा है कुछ ठंडी पड़ गई, क्योंकि बीच में तो ऐसी बहुत खबरें भी आती थी कि इतने लोग पकड़े गए और उनके कागज जो है फर्जी पाए गए। पहली बात तो कि ये एक मिशन के तौर पर ये काम नेशन वाइड शुरू होना चाहिए। ये किसी एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो क्या ऐसा कुछ होता हुआ इस वक्त फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है? तब तो हम बात करेंगे कि आगे उनका करना क्या है, लेकिन क्या एज अ नेशन, एक देश के तौर पर हमारा ये विल है कि हमें ये काम करना है? नहीं, इस समय तो पॉलिटिकल विल साफ साफ नज़र आ रही है कि ऐसा करना है। अब विकल्प नहीं बचा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको टाल सकें, ये भी नहीं है कि इसका कोई दूसरा विकल्प हो। इसलिए ये करना ही, अगर आपको इस देश को बचाना है और इस देश की संस्कृति को बचाना है, इस देश की सुरक्षा को अगर आपको उसको ठीक करना है, तो इसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। एक दूसरा मेरा मानना है कि ये जो है आधार तैयार हो रहा है एनआरसी का। अच्छा, पहचान कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। आपको जब मालूम ही नहीं कि आपका नागरिक कौन है, तो किसको आप कह देंगे? आप किसी को भी कह देंगे, वो कह देंगे ये भाषा बोलता है इसलिए आप भी उसको जो है घुसपैठिया कह रहे हैं। यही तो ममता बनर्जी ने चलाया कि जो बांग्ला बोलता है उसको घुसपैठिया बता देते हैं। तो अब उसका लाभ किसको मिला? घुसपैठियों को मिला। जो घुसपैठियों को पाल पोस रहा था, ला रहे थे, कागज बनवा रहे थे, उस सिस्टम को मिला। तो देखिए, उस सिस्टम पर आप हमला करने जाए, मुझे आप बताइए, डेबिट कार्ड आपके पास जरूर होगा जी। हर जो भी जिसका बैंक का खाता है, उसके पास डेबिट कार्ड है, वो क्यों नहीं नकली बन जाता? आधार क्यों बन जाता है? बैंक वाला 100 सवाल पूछता है। 100 सवाल के अलावा नहीं, उसका एन्क्रिप्शन ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसे इस्तेमाल होती है कि उसको आप, मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी नहीं होता, लेकिन वो रेयर है। ठीक कह रहे हैं। तो आधार को आप उस तरह का क्यों नहीं बना सकते? अरे सर, आधार पर तो इतनी बहस सुप्रीम कोर्ट में ही हो गई एसआईआर के टाइम पे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको मानो, अब डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं, मानो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको आप केवल पते का जो है एड्रेस का प्रूफ माने। नहीं, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ हो गया ना सर। हम जिसने मतलब आधार फोटो जिसने आधार जो दिखा भी दिया, फोटो लगा हुआ है, जिसने आधार दिखा दिया उसका नाम आ गया ना, यही हुआ ना। वो गड़बड़ हुई थी, मैं क्लेरिफाई नहीं, लेकिन उसमें भी जो है, जो अभी जजमेंट आया है, सवाल उस समय ये उठा था कि इलेक्शन कमीशन कैसे नागरिकता की जांच कर सकता है। बात ठीक है कानूनी रूप से, ये काम गृह मंत्रालय का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि अधिकार है इलेक्शन कमीशन को प्रूफ मांगने का। हाँ, ये बोला। क्यों? क्योंकि दो ही तो आधार है मतदाता बनाने के, आपकी 18 साल की उम्र हो और आप भारत के नागरिक हो। तो आपकी उम्र है 18 साल, इसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा कि नहीं आयोग? सर वो ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि हम जो बातें इन्होंने कही और जो बात आपने कही, पहली बात तो ये कि भाई सिस्टम में वो तंत्र हमारे पास है जिससे आप नागरिक की या घुसपैठिए की पहचान कर सकते हो। आप एनआरसी में भी तो पहचानोगे ही ना। बिल्कुल। अभी वो अपने आप भाग रहे हैं, एक वक्त आएगा आप ढूंढ ढूंढ के पहचानोगे। पहचान लिया आपने, मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूं। देन व्हाट, वेयर विल, जैसे हमारे आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में तो नहीं फेंकोगे। अभी एक जगह होल्डिंग वो बना है सेंटर बंगाल के अंदर, तूफान मचना शुरू हो गया अभी से, डिटेंशन कैंप बना दिया और अभी कॉन्सेंट्रेशन कैंप बन जाएगा। ये करने वाला भी तो है ना हमारे देश में, लेकिन उनको रखना फिर भेजना, तरीके तो बहुत सारे हैं। फिर सवाल लौट कर आता है विल पावर पर। जो बात बीच में चर्चा उठी, मतलब सरकार की ओर से नहीं, कि भाई आप बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे हैं, तो जो हिंदू इलाका है चटगांव हिल्स का, वो हिंदुओं के लिए दे दीजिए, अलग से जो है एक टेरिटरी बना दीजिए कि यहाँ हिंदू रहेंगे बांग्लादेश के। तो आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। एक एक आदमी को निकाल कर आप बॉर्डर पर नहीं ले जा सकते। yes. दूसरा, बांग्लादेश को
ये समझाना पड़ेगा कि ये आपके नागरिक हैं, आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे, और ये बताना पड़ेगा कि अगर आप नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है। तो जो ऐसा है कि ताकत की भाषा ही लोगों को समझ में आती है। रिक्वेस्ट करने जाएंगे तो कोई नहीं मानने वाला है।